चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करे भाई एक ही मतदाता। और मैं बता दूं, पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है, उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है कि 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची, हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आएगी। उसी प्रकार से पोलिंग स्टेशन, मतदाता को हर बार याद करना पड़े, मेरा उसको पता होना चाहिए तुम्हारा पोलिंग स्टेशन यही स्कूल का वो कमरा है तुम्हारा। हमेशा ये व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती? और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य है, कर होने रहने चाहिए। लेकिन हम ये मान के चले, अच्छा हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये 92 में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। और आप आज उस विरोध, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दम नहीं। कहते हैं मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा। अभी उड़ीसा सबसे बड़ा उदाहरण है। उड़ीसा में ग्रामीण इलाका ज्यादा है। उड़ीसा एकदम बहुत ही विकसित और ऐसा तो राज्य नहीं है भारत के जो जिन राज्यों को अभी भी विकास के राह में लाने के लिए मेहनत करनी पड़े, ऐसे राज्यों में से वहां के मतदाताओं ने लोकसभा के लिए एक मतदान किया, विधानसभा के लिए दूसरा मतदान किया। इसका मतलब हमारे मतदाताओं को एक ही समय विवेक बुद्धि का पूरा है। वो मित्रों, भारत के राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया 2 सितंबर 2023 में विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग द्वारा एक संकल्प प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वन नेशन और वन इलेक्शन, एक देश इस चुनाव के बारे में ये अधिसूचना जारी की गई है और एक कमेटी का गठन किया गया है, जो आपके समक्ष बहुत ही कम शब्दों में बताना चाहूँगा। मित्रों, वर्ष 1951-52 से 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन अधिकांशतः साथ कराए गए थे और इसके पश्चात यह चक्र टूट गया और अब निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष और 1 वर्ष के भीतर भिन्न भिन्न समय पर भी आयोजित किए जाते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा बहुत अधिक व्यय किया जाता है। ऐसे निर्वाचनों में लगाए गए सुरक्षा बलों और अन्य निर्वाचन अधिकारियों की उनकी महत्वपूर्ण रूप से लंबे समय के लिए अपने मूल कर्तव्यों से भिन्न अन्य जगहों पर तैनाती की जाती है। आदर्श आचरण संहिता लागू होती है और इस कारण से लंबी अवधि तक लागू रहने के कारण विकास कार्य में दीर्घ अवधियों के लिए, लंबे समय के लिए व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। और ये सबको सोचते हुए भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में लिखा है। भारत के विधि आयोग ने लिखा है, वो देखिएगा आप, ये इन्वर्टेड कॉमा में जो आपको दिखाई देगा, वो भारत के विधि आयोग ने लिखा है कि प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किया जाना चाहिए। हमें उस पूर्व स्थिति का फिर से अवलोकन करना चाहिए जहां लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए निर्वाचन साथ किए जाते हैं। ये सत्य है कि हम सभी स्थितियों या संभावनाओं के विषय में कल्पना नहीं कर सकते या उनके लिए उपबंध नहीं कर सकते, चाहे अनुच्छेद 356 के प्रयोग के कारण
या किसी अन्य कारण से अगर कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकेंगी, किसी विधानसभा के लिए पृथक निर्वाचन आयोजित करना एक अपवाद होना चाहिए। विधि आयोग कह रहा है कि किसी विधानसभा के लिए पृथक निर्वाचन आयोजित करना एक अपवाद होना चाहिए, न कि नियम। नियम यह होना चाहिए कि लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए 5 वर्ष में एक बार निर्वाचन हो, ऐसा जो है विधि आयोग ने कहा है। और कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने की साध्यता पर दिसंबर 2015 में प्रस्तुत अपनी 79वीं रिपोर्ट में भी इस मामले की जांच की है और 2 चरणों में साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने की एक वैकल्पिक और व्यवहार विधि की सिफारिश की है। जी हाँ मित्रों, अतः अब पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय हित में साथ साथ निर्वाचन कराना वांछनीय है। भारत सरकार साथ साथ निर्वाचनों के मुद्दे की जांच करने और देश में एक साथ निर्वाचन आयोजित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करती है। और इस समिति में आप देखिएगा कि 8 तो सदस्य हैं, जिसमें श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, अमित शाह जी, अधीर रंजन चौधरी जी, गुलाम नबी आज़ाद जी। ये जो है ये राजनेता हैं, राजनीतिक हैं और राजनीति से संबंधित विषयों के विशेषज्ञ हैं। NK सिंह जी हैं, ये अर्थशास्त्री है और हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। श्री सुभाष कश्यप जी हैं, ये आप देखिए सुभाष कश्यप जी को जो है वो हमारा संविधान है, ये संविधान के विषय विशेषज्ञ हैं सुभाष कश्यप जी। हरीश साल्वे ये कानूनवेत्ता हैं, इन्हें कानून का बहुत ज्ञान है। और श्री संजय कोठारी जी प्रशासनिक व्यक्ति हैं, इसमें पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त रहे हैं। इसके अलावा श्री अर्जुन मेघवाल जी को इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेने के जो है अधिकार दिए गए हैं। श्री नितिन चंद्र जी, ये जो समिति बनी है उस समिति के श्री नितिन चंद्र जी विधि कार्य विभाग HLC के सचिव रहेंगे। HLC के निबंधन और निर्देश निम्नलिखित होंगे। अब HLC करेगी क्या, आप देखिएगा HLC क्या करेगी। ये बिंदु क्रमांक 4 है, वो आपको बता रहा है कि HLC का पहला काम है कि वो भारत के संविधान और अन्य कानूनी उपबंधों के अधीन विद्यमान ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने की जांच करेगी, सिफारिश करेगी तथा उस प्रयोजन के लिए संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और तदधीन बनाए गए नियमों तथा किसी अन्य विधि या नियमों जिनमें साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने के प्रयोजन के लिए संशोधनों की अपेक्षा होगी, उसकी जांच करेगी और विशिष्ट संशोधन करने के लिए सिफारिश करेगी। यदि संविधान के संशोधन राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की अपेक्षा करते हों तो उसकी जांच और सिफारिश भी ये कमेटी करेगी। यदि त्रिशंकु संसद है, अविश्वास प्रस्ताव को अंगीकार करने या दल बदल या ऐसी किसी घटना के कारण साथ साथ निर्वाचनों के परिदृश्य में संभव समाधान के लिए विश्लेषण और सिफारिश भी ये कमेटी करेगी। निर्वाचनों को साथ साथ करने के लिए एक फ्रेमवर्क का सुझाव देगी और विशिष्टता, यदि उन्हें साथ साथ आयोजित नहीं किया जा सकता है तो चरणों और समय सीमा जिसमें निर्वाचनों को साथ साथ आयोजित किया जा सकता है का सुझाव देगी और संविधान और अन्य विधियों में इस संबंध में किसी संशोधनों का भी सुझाव देगी।
तथा ऐसे नियमों का प्रस्ताव करेगी जो ऐसी परिस्थितियों में अपेक्षित हों। जी हाँ मित्रों, इसके साथ ही इस कमेटी का यह भी काम है कि ये साथ साथ निर्वाचनों के चक्र की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की सिफारिश करेगी और संविधान में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करेगी, जिससे साथ साथ निर्वाचनों का चक्र बाधित न हो। तथा यह समिति इस प्रकार साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने के लिए अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और जनशक्ति की जांच करेगी, जिसके अंतर्गत ईवीएम, वीवीपीएटी आदि सम्मिलित हैं। इसके साथ ही लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के निर्वाचन के लिए मतदाताओं की पहचान करने के लिए एकल निर्वाचक नामावली और निर्वाचक पहचान पत्रों के उपयोग की जांच करना और उसके तरीकों की सिफारिश भी ये समिति करेगी। इसके अलावा ये समिति तुरंत कार्य करना प्रारंभ करेगी और यथास्थिति सिफारिशें करेगी। इस समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और अपनी बैठकें आयोजित करने के लिए अन्य सुसंगत कृत्यों के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया का विनिश्चय स्वयं समिति करेगी और ये समिति सभी व्यक्तियों, प्रतिवेदनों और संसूचनाओं को जो इस समिति की राय में उसके कार्य को सुकर बनाएंगी तथा उसे अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में समर्थ बनाएंगी, उनकी सुनवाई भी ये समिति कर सकेगी और उनमें विचार विमर्श कर सकेगी।